नमस्कार, प्रणाम। मैं नदमन तिवारी हूँ। अधिवक्ता महोदय में आप सभी का स्वागत है। बात करने वाले हैं हम सभी लोग जो लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 5 ईयर कोर्स में आपके थर्ड ईयर में 5th सेमेस्टर का जो आपका तीसरा पेपर है कॉम्परेटिव कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉम्परेटिव कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका पेपर है उसके सवाल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं क्या हो सकते हैं। पहली यूनिट जो है वो पूरी की पूरी यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। दूसरी यूनिट जो है वो USA के कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। तीसरी यूनिट में आपको 3 कॉन्स्टिट्यूशन मिल रहे हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड का। चौथी यूनिट में जो 5th रिपब्लिक है, फ्रांस का है, वहाँ पे है, और वहाँ की असेंबली, सीनेट और वहाँ को लेकर के सवाल है टॉपिक्स हैं। तो इनको अगर हम दृष्टिकोण में रखें तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, हो सकते हैं, वहाँ की हम लोग बात यदि करें तो पहली चीज़ तो आप ये जानिए कि कॉम्परेटिव कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, पेपर का मतलब क्या है। कॉम्परेटिव, जैसे हम लोग बार बार पढ़ते हैं तो पाते होंगे, ज़्यादातर पाते होंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसकी मेकिंग में जो सोर्स हम जब पढ़ते हैं, अभी आपने कॉन्स्टिट्यूशन का अगर पेपर दिया होगा पिछले सेमेस्टर में या कभी भी, तो वहाँ पे आपने सोर्स पढ़ा होगा या आपने कभी भी सोर्स पढ़ा हो, तो वहाँ पाते होंगे कि हमारी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लक्षण, रूल ऑफ लॉ किस्म के, सेपरेशन ऑफ पावर किस्म के, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमने कहीं से लिया है। हमारा जो चुनाव करने का तरीका है, हमारा जो प्रेसिडेंट का ओहदा है, हमारे जो प्रेसिडेंट के पास पावर है, इमरजेंसी में उनकी पावर कैसे होती है, इमरजेंसी में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो जाता है, इमरजेंसी में हमारी सरकारें कैसे बदल जाती हैं, उनका स्वरूप बदल जाता है, तो हमने कहीं ना कहीं से वो चीज़ ली है। तो हमको इस पेपर में उन सारी जहाँ से हमने चीज़ें ली हैं उनके संविधान के विषय में थोड़ी सी जानकारी अतिरिक्त हो जाए, इसलिए पेपर रखा गया है, डाला गया है। तो आपको जो भी चीज़ पढ़नी है, मसलन मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, मैं भी आपसे बस एक एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने कहा US का प्रेसिडेंट। अब यदि आप US का प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी चाहिए कि इंडिया के प्रेसिडेंट से उसकी तुलना, आप उसका कंपैरिजन आपके मन में चलता रहे, फिर तो आपका कॉम्पिटिटिव कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना सार्थक हुआ। आप रूल ऑफ लॉ पढ़ रहे हैं, आप सेपरेशन ऑफ पावर जैसे जो है कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो आप जब सेपरेशन ऑफ पावर इन पढ़ रहे हैं, USA इन UK पढ़ रहे हैं, तो आपको आपका जो सेपरेशन ऑफ पावर, जो मॉन्टेस्क्यू की कही गई बातें हैं, उसको इंडिया के रेफरेंस में पीछे आपके बैकग्राउंड में चलती रहें तो बेहतर है। हम सवालों की अगर बात करें तो सबसे पहला जो आपका सवाल है, जो यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूनाइटेड किंगडम का जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है, कन्वेंशन का मतलब हिंदी में कहें तो अभिसमय। अभिसमय का मतलब कि एक लंबे समय से चली आ रही रीति, जो अब एक तरीके से लॉ बोलें या बोलें कि उसको विधि मान्यता मिल चुकी है, विधि के द्वारा उसको मान्यता मिल चुकी है। तो आपका एक जो पहला सवाल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन यूनाइटेड किंगडम के लॉ से, संविधान से है। अच्छा, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, UK में जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा, आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ पर रिटन है, अनरिटन है, वो वहाँ पर कन्वेंशन के तौर पर, कन्वेंशन के सरीखे लंबे समय से चलती आई हैं। तो पहला सवाल आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन से। दूसरा सवाल जो वहाँ का जो UK का UK के कॉन्स्टिट्यूशन का जो जनरल फीचर है, UK के कॉन्स्टिट्यूशन का जो जनरल फीचर है, और जो UK की डेमोक्रेसी का जो जनरल फीचर है, वहाँ से, जैसे इसमें लिखा हुआ है क्राउन, एक आपने मैगजीन पढ़ी होगी, किंग कैन डू नो रॉन्ग, क्राउन की डेथ नहीं होती है, किंग की डेथ होती है, क्राउन अपना अनवरत चलता रहता है। तो वैसे ही हूबहू हमारे यहाँ भी जो ऑफिस है वो कभी ख़त्म नहीं होती। हमारे यहाँ अगर प्रेसिडेंट की डेथ होने के बाद ऐसा नहीं है कि वो पोस्ट खत्म हो जाती है, प्रेसिडेंट आते जाते रहते हैं, वो पोस्ट सतत बरकरार रहती है, बनी रहती है। तो एक सवाल आपके यूनाइटेड किंगडम के जनरल फीचर से, दूसरा सवाल आपको जो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन हैं वहाँ से। उसके बाद हम आते हैं USA वाले सवाल पर। USA में जो वहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसके जो इलेक्शन का मेथड है, पहली चीज़ आपको उसके इलेक्शन का मेथड देखना है। और दूसरी चीज़ जो वहाँ का फीचर है, फीचर मीन्स कि आप पहले तो जनरल फीचर पढ़ना शुरू करिए, जैसे आपने पहले यूनिट में UK का पढ़ा, दूसरी यूनिट में आप USA का जनरल जो फीचर है उसको पढ़ना शुरू कीजिए। वहाँ पे जब प्रेसिडेंट वाली बात आए तो फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन को, प्रेसिडेंट की पावर को इंडिया से थोड़ी सी तुलना करते हुए करिए। मुझे याद आता है, मैं 2012 के मेरे कॉम्पिटिटिव कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर, तो उसमें सवाल ऐसे पूछे जाते थे कि क्या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की जो हैसियत है, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है,
क्या उसकी उसकी हैसियत भारत के प्रधानमंत्री जैसी है, उनमें तुलना कीजिए। यह सवाल आता था कि क्या भारत के प्रधानमंत्री की तुलना अमेरिका के, अब क्या भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी पोजीशन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति सरीखी है, उनके जैसी है, तुलना कीजिए, उनके शक्तियों की तुलना कीजिए। तो ये सब ऐसे इस प्रकार के सवाल कंपैरिजन वाले आप तभी कर पाएंगे जब आपने यहाँ पर उनके संविधान को थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। तो यूके के प्रेसिडेंट को लेकर के एक सवाल, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन का सवाल हो गया, यूके के जनरल फीचर को लेकर दूसरा सवाल हो गया, यूएस के प्रेसिडेंट को लेकर के सवाल हो गया। ऑस्ट्रेलिया कनाडा का दोनों का इंपॉर्टेंट है आपके लिए सैलेंट फीचर जानना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है कनाडा का, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑस्ट्रेलिया का, और मिलाए प्रयास कीजिएगा कि वो सारे फीचर आप जरूर पढ़ें जो हमारे भी संविधान में वो चीज़ें हैं। आपसे ऐसे सवाल पूछा सकते हैं कि कनाडा के ऐसे फीचर्स बताइए, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे फीचर्स बताइए जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं, मीन्स कि एज अ सोर्स कनाडा से हमने उसको ऑप्ट किया है। तो मैं कहूँ तो कनाडा का और ऑस्ट्रेलिया का दोनों ही जो सवाल है वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद फिफ्थ रिपब्लिक के जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पे जो उनकी मेकिंग है, पंचम गणतंत्र हिंदी में कहें तो पंचम गणतंत्र, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग है, उनका जो प्रेसिडेंट है, उनकी जो नेशनल असेंबली है, उनका सिस्टम है, मतलब वहाँ पर भी आपको एक प्रकार से उनके कॉन्स्टिट्यूशन का सैलेंट फीचर देखना है। मैं बार बार कहूँगा कि आप अगर इन सारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर याद रखते हैं और थोड़ा सा आपके दिमाग में रहता है कि इंडिया से इसकी तुलना हम कर सकते हैं, तो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको पहले से पढ़ाया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको पहले से पढ़ाया गया है, कॉम्परेटिव कॉन्स्टिट्यूशन आपको अब पढ़ाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आपके बैकग्राउंड में, आपके बैकड्रॉप में चल रही हैं चीज़ें, आपका जो पीछे के दिमाग में आपके वो रील प्ले है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन वाली, बस आपको तुलना करते जाना है। किसी भी प्रकार का कोई सवाल आएगा तो उसमें आपको थोड़ा सा तुलनात्मक लिखने का प्रयास करिए, थोड़ा सा निष्कर्ष अपना तुलनात्मक दीजिए। मैं दोहरा दूं फिर से, यूके के जनरल फीचर से सवाल, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन से सवाल, रूल ऑफ लॉ मैं बोलूँगा इसलिए नहीं क्योंकि रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, अगर आएगा तो भी आप लिख ही लेंगे। अगला सवाल आपका जो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के जनरल फीचर और उसके जो प्रेसिडेंट की पावर, उसके उनके यहाँ से जो प्रेसिडेंट की हमारे प्रेसिडेंट की तुलना भी हो सकती है, उनके इलेक्शन का भी सवाल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड, अब दोनों आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट एक सवाल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, स्विट्जरलैंड के डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक सवाल है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछले वर्ष के पेपर में देखा गया, तो वो सवाल भी काफ़ी बार उसकी है, फ्रीक्वेंसी है, पूछा गया है, खूब पूछा गया है। और फिफ्थ रिपब्लिक से आपको जो उसका फिफ्थ रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन का सैलेंट फीचर है उसको कायदे से पढ़ करके आइएगा। और मैं फिर से कहूँ कि आप जैसे यूके का जनरल फीचर आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपको नीचे ऑप्शंस हैं कि क्राउन, पार्लियामेंट, कैबिनेट सिस्टम, तो आप बहुत ढेर सारे उनके फीचर मत पढ़िए, लेकिन आप एटलीस्ट क्राउन के बारे में थोड़ा सा रूल ऑफ लॉ के बारे में, थोड़ा सा पार्टी सिस्टम के बारे में वहाँ का पढ़ के आइए। ये आपके लिए एक तरीके से हिंट है नीचे। आप अगर यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, कई बार मन में आता है कि हम इंडिया का नहीं पढ़ पा रहे हैं पूरा, तो कैसे ये यूके, यूएसए और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का पढ़ें, लेकिन यहाँ पर आपसे बहुत लिमिटेड चीज़ें पूछी गई। जैसे स्विस गवर्नमेंट में है तो स्विस गवर्नमेंट से एक लाइन में पूछा गया आपसे कि फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्विस गवर्नमेंट, तो आप देख लीजिए कि स्विट्जरलैंड में जो गवर्नमेंट का फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, कैसा है, बात खत्म। अब आप स्विट्जरलैंड में इलेक्शन कैसे होते हैं, स्विट्जरलैंड में इमरजेंसी कैसे लगती है, स्विट्जरलैंड में उसके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे होता है, वो आपको नहीं देखना है। आपको जो ऊपर मोटी हेडिंग में दी हुई है चीज़, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को नीचे वाले सब हेडिंग्स के आधार पर पढ़ करके अपनी बात को ख़त्म करना है। तो प्रयास कीजिए कि तुलना करने के लिए तैयार रहिएगा कल। तुलना से मेरा मतलब दोबारा बता दूं कि आपको रिलेशन जो है, कोरिलेट कैसे करना है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, वो आना चाहिए। आपका पेपर बहुत बढ़िया होगा। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को जो कॉम्पिटिटिव कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर में भाग लेने जा रहे हैं। आपके अगले विषय के वीडियो को लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।